हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा पिछला रिवाइज करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि x+1 = 0। इसमें एक ही वेरिएबल है, इसीलिए इसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहते हैं। x+√3 = 0, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, इसलिए इसे भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही कहते हैं। जिन इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है उन्हें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहते हैं। अब इनमें से अगर मैं एक इक्वेशन को पिक करूं और इसको सॉल्व करूं, x+1 = 0, तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -1, यानी कि एक यूनिक सोल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में हमेशा यूनिक सोल्यूशन आता था। इस पर नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करते हैं वो भी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे कि 2x + 5 = 0। इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगी तो x की वैल्यू आएगी -5/2, दैट इज़ -2.5। अगर मैं इसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करूँ तो ये -2 और -3 के बीच में आएगी ये वैल्यू, ठीक है। अब जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे को दो चीज़ें माइंड में रखनी होती है। पहली कि अगर एक इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये जो हमारा सोल्यूशन आया था ये एक्चुअली आया कैसे था, x+1 = 0 में मैंने इक्वेशन के इस साइड भी 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और दूसरी साइड भी 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से 1 - 1 0 हो गया, बचा x, और उधर 0 - 1 बचा -1। तो दिस इज़ हाउ we get the answer of a equation। और दूसरी जो बात है ध्यान में रखने वाली वो ये है कि अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड किसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तब भी इक्वेशन परफेक्ट नहीं आता। जैसे कि अगर मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, सिंपली हमें इस इक्वेशन का आंसर पता है कि x = 2 आने वाला है, पर वो x = 2 आने कैसे वाला है। मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड 2 को डिवाइड कर दूँगी। 2x / 2 4/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा x, और जब मैं इसे रिड्यूस करूँगी तो आई विल गेट 2, तो x = 2। तो जब भी हम इक्वेशन के दोनों साइड से नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, इक्वेशन पे अफेक्ट नहीं आता। तो ये था हमारा प्रीवियस जो हमने पढ़ा था। अब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को समझने के लिए एक सिचुएशन लेते हैं। सपोज इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच चल रहा है। दो बैट्समैन ने इकट्ठे मिलके 176 रन्स बनाए हैं। तो हम इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे इक्वेशन के थ्रू, लेट द रन्स स्कोर्ड बाय फर्स्ट बैट्समैन, उसको हम x मान लेते हैं कि फर्स्ट बैट्समैन ने x रन्स स्कोर किए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितने स्कोर किए हैं, हमें सिर्फ टोटल बता दिया गया है। एंड लेट द रन्स स्कोर्ड बाय सेकेंड बैट्समैन = y मान लेते हैं हम। तो अगर हम इसे इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो ये बनेगा x + y = 176। सो हेयर कम्स द यूज ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दिस इज़ वेरिएबल 1 एंड दिस इज़ वेरिएबल 2। हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के, जैसे कि p + 4q = 7, 2x + y = 3। अगर मैं इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करूं, मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, p + 4q - 7 = 0। इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं 2x + y - 3 = 0। तो जब हम एक इक्वेशन को इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें, ax + by + c = 0, वो इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे एक कंडीशन ये आती है कि जो a एंड b है वो रियल नंबर्स होने चाहिए और a एंड b 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई नंबर है, a की वैल्यू मान लो 0x है,
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये पार्ट तो 0 हो गया, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहती है। इसीलिए ए और बी 0 भी नहीं होने चाहिए और ये रियल नंबर्स होने चाहिए। इस इक्वेशन में कंडीशन ये होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होने की। अब हम इस चैप्टर का एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 का हमारा क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस in the form of ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। हमारा फर्स्ट पार्ट है 2x plus 3y is equals to 4.37। हमें इसे ax plus by plus c is equals to 0 की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2x plus 3y इक्वेशन के दोनों साइड 4.37 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इक्वेशन के दोनों साइड पे आप किसी भी नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हो तो इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने इक्वेशन की इस साइड भी 4.37 सब्ट्रैक्ट कर दिया और उस साइड भी मैं 4.37 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे इस वाली साइड से 4.37 को एलिमिनेट करके 0 लाना है, क्योंकि ये मेरे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म होती है। तो ये कैंसिल होके 0 हो गया और हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल्स में 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में एक और चीज़ लिखी है कि हमें वैल्यूज़ बतानी है a, b एंड c की। तो a की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू हो गई 3 और प्लस सी। तो सी की वैल्यू यहाँ पे प्लस नहीं है, तो हमारे सी की वैल्यू है माइनस 4.37। इसी तरह से इसका हम एक सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, बाकी दोनों पार्ट्स आप खुद ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड की जगह आई विल टेल यू द फोर्थ पार्ट, 2x इज इक्वल्स टू वाई। अब मुझे यहाँ पे भी इसको ये वाली फॉर्म में बनाना है, तो सिंपली व्हाट आई विल डू, इक्वेशन की पहले तो दोनों साइड मैं y को सब्ट्रैक्ट करूँगी। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू y माइनस वाई। सो आई गेट 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे c नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, मतलब वो भी 0 है। तो यहाँ पे मेरे a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू y के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बट माइनस है, तो b की वैल्यू हो गई -1 एंड c की वैल्यू हो गई 0। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में हमें कुछ इक्वेशन दी गई है और हमें बोला गया है उसे हमें 2 वेरिएबल्स में प्रेजेंट करना है। जैसे हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है x इज इक्वल्स टू -5 और बोला गया है कि हमें इसे इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास तो एक ही वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, हमें इसे ये वाली फॉर्म देनी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो x है इसके साथ कुछ नहीं है, मैं इसे लिख सकती हूँ 1 इंटू एक्स प्लस y, तो यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो मैं इसे 0y भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 0 हो जाता है। एंड ये जो -5 है, जब ये इक्वेशन के इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा +5। तो इस तरह से हमने x इज इक्वल्स टू -5 को ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखें तो सेकेंड पार्ट हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 2। पहले ही हम 2 को उधर ले जाते हैं, y -2 कर लेते हैं। अभी हमारे पास x नहीं है यहाँ पे, तो 0 इंटू एक्स लिख लेते हैं प्लस 1 इंटू वाई -2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमने इसे भी 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर दिया। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन of the chapter linear equation and 2 variables and discussion of example 1 and 2. In the next video you will see exercise 4.1. Thank you.